एक खूबसूरत सुबह, जब सूरज की किरणें जमीन पर नरमी से बिखर रही थीं, एक छोटे से गांव में अजान की आवाज गूंज रही थी। लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे और कुछ घरों में ख्वातीन नमाज के लिए वजू कर रही थीं। ये एक परामन और दीनी माहौल वाला गांव था, जहां ज्यादातर लोग मजहब से जुड़े हुए थे। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। वो निहायत नेक, परहेजगार और दीन की पाबंद थी। इसके वालिदैन ने उसे बचपन से ही इस्लामी तालीम दी थी और वो हमेशा कुरान की तिलावत में मग्न रहती थी। आयशा ने महज 15 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था और अब 22 साल की हो चुकी थी। वो सुबह व शाम कुरान की तिलावत करती, नमाजों की पाबंद थी और अक्सर रोजे भी रखती थी। गांव के लोग आयशा की नेकी की मिसालें दिया करते थे। लड़कियां उसे अपना आइडियल समझती थीं और वालिदैन अपनी बेटियों को उस जैसा बनने की तलकीन करते थे। वो हमेशा मुकम्मल हिजाब में रहती, नर्म लहजे में बात करती और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। इसकी नेक सीरती का एक मशहूर वाकया ये था कि एक दिन गांव के एक गरीब शख्स की बेटी की शादी थी और उसके पास जहीज के लिए रकम नहीं थी। आयशा ने अपनी कई सालों की जमा की हुई रकम खामोशी से इस शख्स के हवाले कर दी और किसी को इस बारे में न बताया। जब लोगों को ये बात मालूम हुई तो सब हैरान रह गए कि इतनी कम उम्र में इसके दिल में इतनी सखावत और परहेजगारी थी। आयशा का सबसे बड़ा शौक कुरान की तिलावत करना था। वो रोजाना सुबह तहज्जुद के बाद कुरान पढ़ती और कई बार गांव की मस्जिद में बच्चियों को कुरान पढ़ने भी जाती। वो हमेशा कहती, जो शख्स कुरान को अपना साथी बना ले, दुनिया और आखिरत में कभी तन्हा नहीं होता। गांव के इल्मा भी उसकी दीन से मोहब्बत की बहुत तारीफ करते थे। वो न सिर्फ कुरान पढ़ती बल्कि उसके मानी और तफसीर को भी समझने की कोशिश करती। आयशा अपने वालिदीन का बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने वालिद के जूते सीधे करती, अपनी माँ के लिए खाने में मदद करती और उनसे मोहब्बत से बात करती। इसके वालिदीन अक्सर फख्र से कहते, हमारी बेटी न सिर्फ हाफिज कुरान है बल्कि हमारे लिए जन्नत का रास्ता भी है। सबको यकीन था कि आयशा का खात्मा बहुत अच्छा होगा और जब उसकी मौत आएगी तो वो जन्नत में जाएगी। मगर किसी को मालूम न था कि हकीकत कुछ और ही थी। आयशा की जिंदगी नेकी, इबादत और दीन से मोहब्बत में गुजरी। वो सबके लिए एक मिसाल थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। पहले तो आम बुखार समझा गया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इसकी हालत बिगड़ती गई। आयशा के वालिदैन उसे शहर के बड़े अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके जिस्म में एक महलक बीमारी फैल चुकी है। सब हैरान थे कि इतनी सेहतमंद और नेक लड़की कैसे अचानक बीमार पड़ गई। मगर मौत किसी का इंतजार नहीं करती। आयशा अपनी बीमारी के दिनों में भी कुरान की तलावत करती रहती, लेकिन अब उसके चेहरे पर कमजोरी और नकाहत वाज़ेह हो चुकी थी। एक दिन उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, अम्मी, मेरा वक्त करीब आ रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव इसके लिए दुआ कर रहा था, लेकिन अल्लाह की रज़ा कुछ और थी। कुछ ही दिनों में आयशा अपने रब के पास चली गई। आयशा की वफात पर पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। हर शख्स अफसरदा था और हर कोई यही कह रहा था कि वो जन्नत में जाएगी। उसकी तदफीन के वक्त बहुत से लोग शरीक हुए और सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर किसी को मालूम न था कि आयशा की कब्र में क्या हो रहा था। चंद दिन बाद गांव के एक बुजुर्ग आलिम दीन, जो आयशा की नेकियों के बहुत मोतरफ थे, ने एक हैरान कुन ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि आयशा की कब्र में सख्त अजाब हो रहा है। वो तकलीफ में थी, उसके चेहरे पर खौफ और अजियत के आसार थे और वो किसी से फरियाद कर रही थी, या अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझे इस दर्द से नजात दे। आलिम दीन खौफजदा होकर जाग गए। उन्हें यकीन न आया कि एक हाफिज कुरान और नेक लड़की पर कब्र में अजाब क्यों आया। उन्होंने इस्तिखारा किया और दुआ की कि अल्लाह उन्हें इस ख्वाब की हकीकत दिखाए। अगली रात आलिम दीन ने एक और ख्वाब देखा, जिसमें एक नूरानी चेहरा इनसे मुखातब हुआ और कहा, आयशा बज़ाहिर नेक थी, मगर उसके कुछ ऐसे एमाल थे जो अल्लाह को पसंद नहीं थे। दुनिया के लोग उसकी नेकियों को देखते थे
लेकिन उसके बातन में कुछ खामियां थीं जो उसके लिए अजाब का सबब बने। ये सुनकर आलमदीन खौफजदा हो गए और पूछा, कौन सी खामियां? जवाब आया, बदज़बानी और सख्त मिजाजी। आयशा लोगों से नरमी से बात करती थी, मगर जब कोई गलती करता तो सख्त अल्फाज में टोक देती। कई बार उसने अपनी छोटी बहन को सख्ती से झड़का और कमजोर लोगों को अपने अल्फाज से तकलीफ दी। वालदेन की नाफरमानी, अगरचा वो बज़ाहिर फरमानबरदार थी, मगर दिल में कभी कभार अपने वालदीन की बातों को नजरअंदाज कर देती और उनके फैसलों पर नाराज होती। रियाकारी आयशा के दिल में नेकी का जज्बा था, मगर कहीं ना कहीं वो लोगों की तारीफ की ख्वाहिश रखती थी। वो चाहती थी कि सब उसे नेक, परहेजगार और मिसाली समझें, और ये छिपी हुई रियाकारी उसके अमाल को नुकसान पहुंचा रही थी। हसद और कीना। आयशा बज़ाहिर नर्म दिल थी, मगर बाज औकात दिल में दूसरों से हसद महसूस करती और उनकी कामयाबियों पर नाखुश होती, हालांकि वो जबान से कुछ न कहती। आलमदीन ये ख्वाब देखकर परेशान हो गए। अगले दिन उन्होंने गांव के लोगों को जमा किया और उन्हें ये ख्वाब सुनाया। सब हैरान और खौफजदा हो गए। हर शख्स सोचने लगा कि अगर इतनी नेक लड़की पर अजाब आ सकता है तो हम सब का क्या होगा। ये वाकया पूरे गांव के लिए एक सबक बन गया। सबने अपने आमाल पर गौर करना शुरू कर दिया। किसी ने वालिदीन से मुआफ़ी मांगी, किसी ने अपनी ज़बान की सख्ती पर तौबा की और किसी ने अपने दिल की नीयत को साफ करने की कोशिश की। आलमदीन के ख्वाब ने पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। लोग हैरान थे कि आयशा जैसी नेक और परहेजगार लड़की पर कब्र में अजाब क्यों आया। हर शख्स परेशान था और सोच रहा था कि अगर इतनी इबादत गुजार लड़की के साथ ये हुआ तो आम लोगों का क्या होगा। आलमदीन ने गांव के बुजुर्गों, नौजवानों और खवातीन को मस्जिद में जमा किया और कहा, मैं जानता हूं कि सब हैरान हैं कि आयशा जैसी नेक लड़की पर अजाब क्यों आया। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो मुझे हकीकत से आगाह करे, और फिर मुझे एक और ख्वाब में उसके ऐमाल के वो पहलू दिखाए गए जो दुनिया की नज़रों से पोशीदा थे, मगर अल्लाह की नज़र में बहुत अहम थे। ये सुनकर सब लोगों की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। आलमदीन ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, आयशा बज़ाहिर अपने वालिदीन की फरमानबरदार थी, मगर उसके दिल में उनकी बाज बातों के लिए नापसंदीदगी और नाफरमानी थी। जब उसकी माँ उसे किसी काम के लिए बुलाती तो वो अक्सर कह देती, ओमी अभी मसरूफ हूँ, बाद में करूँगी, और बाज औकात वो वालिदीन की बातों को अहमियत न देती, हालांकि उनकी दिल आजारी का एहसास तक न होता। एक बार उसके वालिद ने उसे एक रिश्ता कबूल करने के लिए कहा, मगर आयशा ने सख्ती से इनकार कर दिया और नापसंदीदगी के साथ कहा, अबू मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने दें। वो अपने वालिद के लहजे में नर्म व शफकत महसूस न कर सकी और उनके जज्बात को नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है, और वालिदीन के साथ नरमी से पेश आओ। अगर इनमें से कोई या दोनों बढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक न कहो और न उन्हें झड़को, बल्कि नरमी से बात करो। आयशा आम तौर पर बहुत नर्म लहजे में बात करती थी, मगर जब कोई उसकी गलती निकालता या उसे नसीहत करता तो वो सख्त रवैया अख्तियार कर लेती थी। एक दिन उसकी छोटी बहन ने गलती से उसका कुरान उठाया और जगह बदल दी। जब आयशा को पता चला तो वो गुस्से से चीखी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? बार बार मना किया है कि मेरी चीजें मत छेड़ा करो। इसकी बहन रोने लगी, मगर आयशा ने कोई परवाह न की। गांव की एक गरीब खातून ने इससे माली मदद मांगी, मगर उस दिन वो थकी हुई थी, लिहाजा इसने सख्त लहजे में कहा, मुझे अभी सुकून चाहिए, बार बार मांगने मत आओ। बाद में उसे एहसास हुआ और उसने माजरत कर ली, मगर अल्लाह के यहाँ अल्फाज की सख्ती भी लिखी जाती है। नबी करीम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। आयशा की सबसे बड़ी आजमाइश उसकी नेकी में शामिल रियाकारी थी। वो बहुत इबादत गुजार थी, मगर उसके दिल में ये ख्वाहिश होती कि लोग उसकी तारीफ करें। जब वो कुरान पढ़ती तो चाहती कि लोग सुने और उसकी तलावत की तारीफ करें। जब वो मस्जिद में बच्चियों को कुरान पढ़ाती तो बाज़ औक़ात ये ख्याल आता कि लोग उसे एक मिसाली मौलमा समझें। जब वो किसी को खैरात देती तो चाहती कि किसी न किसी को मालूम हो जाए
कि वो सखी है। अल्लाह ताली फरमाते हैं, बस हलाकत है इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में दिखावा करते हैं। आयशा बज़ाहिर बहुत नेक थी, मगर उसके दिल में बाज़ औक़ात दूसरों के लिए हसद पैदा हो जाता। वो अगरचा ज़बान से कुछ न कहती, मगर जब कोई दूसरी लड़की इल्म या इबादत में उससे आगे निकल जाती तो उसके दिल में खलश पैदा होती। जब उसकी एक दोस्त ने कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया तो वो बज़ाहिर खुश हुई, मगर दिल में उसे एहसास हुआ कि अब लोग उस दोस्त की भी तारीफ करेंगे। जब गांव में किसी और लड़की को ज्यादा इज्जत मिलती तो आयशा के दिल में बेचैनी आ जाती। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। ये तमाम बातें सुनकर गांव के लोग खामोश हो गए। सबको अपनी गलतियां याद आ रही थीं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। आलिम दीन ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बज़ाहिर नेक बन सकते हैं, मगर अगर दिल में रयाकारी, हसद या तकब्बुर हो तो हमारे ऐमाल अल्लाह के यहाँ बेकार हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी इबादत के साथ साथ अपने अखलाक, नीयत और वालिदीन के साथ रवैये को भी दुरुस्त करें। इस वाक़ये के बाद गांव के लोगों ने अपने ऐमाल पर गौर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने वालिदीन से मुआफ़ी मांगी, कुछ ने अपनी ज़बान पर काबू पाने की कोशिश की, कुछ ने नीयत की कि आइंदा कोई भी नेकी सिर्फ अल्लाह की रिज़ा के लिए करेंगे, न कि लोगों की तारीफ के लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नाम नहीं, बल्कि असल नेकी दिल की पाकीज़गी, नरमी, आजिज़ी और खुलूस में है। अगर दिल में रियाकारी, हसद या वालिदीन की नाफरमानी हो तो नमाजें, रोज़े और कुरान भी हमें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकते। या अल्लाह हमें सच्ची नेकी, खुलूस और वालिदीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा और हमारे दिलों को रियाकारी, हसद और तकब्बर से पाक कर दे। आमीन।